मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कड़े नियमों के तहत मार्केट शुरू करने की मांग। मनपा अस्पताल में 1257 मरीज हुए भर्ती। कलपुर चुराने वाले 2 धरे गए। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कड़े नियमों के तहत मार्केट शुरू करने की मांग। कोविड के संकट को देखते हुए जारी लॉकडाउन में जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़ सभी दुकानों को बंद रखा जा रहा है। इस वजह से व्यापारियों को आर्थिक हानि हो रही है। इस महामारी के खिलाफ की जा रही लड़ाई में संपूर्ण व्यापारी वर्ग मुख्यमंत्री को सहयोग कर रहा है, लेकिन कोविड से लड़ते समय अपना व्यापार भी बचाना बेहद जरूरी हो गया है। इसीलिए कड़े नियमों के अंतर्गत मार्केट शुरू करने की मांग व्यापारियों द्वारा की जा रही है। चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल का कहना है कि अभी कोविड के मरीजों की संख्या कम हो रही है। नागपुर का संपूर्ण व्यापार 6 अप्रैल से बंद है। इस वजह से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। दिन रात काम में व्यस्त रहने वाले व्यापारी पिछले 1.25 महीने से बिना काम के घर में बैठे हुए हैं। कई व्यापारी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। रोजगार नहीं होने से कर्मचारी और मजदूरों की स्थिति गंभीर हो गई है। अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि 16 मई से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कड़े नियमों के तहत व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति दी जाए। कोविड नियमों का पालन करते हुए राज्य के भीतर और बाहर जाने की अनुमति दी जाए। तो वही दूसरी ओर मनपा अस्पताल में 1257 मरीज हुए भर्ती। पिछले वर्ष नागपुर में कोविड संक्रमण की शुरुआत हुई और इस संबंध में मनपा की ओर से बड़े-बड़े दावे भी किए गए, लेकिन प्रत्यक्ष में मनपा के कोविड केयर सेंटरों और अस्पतालों को मरीज ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। मार्च 2020 से मार्च 2021 की कालावधि में 4.5 लाख से अधिक नागरिक कोविड संक्रमित हुए और हजारों नागरिक विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन इन 13 महीनों की कालावधि में मनपा के अस्पतालों में केवल 1257 मरीज ही भर्ती हुए थे। यह बात सूचना की अधिकार कानून के तहत सामने आई है। उप राजधानी के आरटीआई कार्यकर्ता अभय कोलारकर ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मनपा से विभिन्न जानकारी मांगी थी। उन्होंने 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 की कालावधि में मनपा के अस्पतालों की ओपीडी में कितने कोविड मरीज आए और कितने मरीज भर्ती हुए तथा कितने बच्चों की मृत्यु हुई आदि प्रश्नों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में शहर के 3,21,732 नागरिक कोविड संक्रमित हुए और इनमें से 2,90,602 मरीज स्वस्थ हुए। तो वही तीसरी ओर कलपुर्ज चुराने वाले 2 धरे गए। कन्हान रेलवे यार्ड में खड़े 2 इलेक्ट्रिक रेल इंजन के अंदर से ट्रांसफार्मर ऑयल, सर्कुलेटिंग पाइप लाइन में लगे पीतल के 2 वाल्व और एक बैंड पाइप चुराने वाले 2 आरोपियों को रेलवे सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी हुआ माल भी बरामद किया गया है। आरोपियों में कन्हान निवासी विशाल उर्फ जैन, नितिन वरे और उसकी निशानदेही पर धरा गया कबाड़ी देव कुमार, सूरज प्रसाद डेहरिया शामिल है। यह कार्रवाई आरपीएफ पोस्ट इतवारी के निरीक्षक आर के सिंह के निर्देश में आरपीएफ पोस्ट कामटी के उप निरीक्षक मोहम्मद मुगिसुद्दीन, आरक्षक विवेक कनौजिया, ईशांत दीक्षित और ओएस चौहान ने की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्हान रेलवे यार्ड में खड़े 2 रेलवे इंजन के अंदर से कलपुर्जों की चोरी होने के मामले की जाँच के लिए 3 मई को आरपीएफ कमांडेंट पंकज चूग ने टीम बनाई। टीम ने मौके से मिले अज्ञात व्यक्ति की उंगलियों व पैरों के निशान के आधार पर तलाश शुरू की है। 12 मई को दोनों आरोपी चोरी के सामान के साथ धर लिए गए। मामले की जांच उप निरीक्षक मोहम्मद मुगिसुद्दीन कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।